बचपन पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस एकेडमिक्स पे था। पेरेंट्स का भी ओके। काफ़ी प्रेशर था और काफ़ी आई थिंक प्रेशर से ज़्यादा राइट वर्ड इज़ एनकरेजमेंट थी कि अपने पैरों पे खड़े होना है। मैरिज के बाद अपना जेकेएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया। वहाँ पर भी मेरी मदर का काफ़ी रोल रहा है बिकॉज़ मैं ऑलरेडी एक मदर थी, एक डॉटर की। तो उनका काफ़ी हुँ। सपोर्ट रहा। वो आई, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। उस वजह से डिस्पाइट मैरिज के बाद एक मदर होने के बाद हस्बैंड के साथ-साथ मेरी मदर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले। जम्मू में 3 किलोमीटर्स की रन ऑर्गेनाइज़ की गई थी एंड वही हस्बैंड की एनकरेजमेंट की वजह से मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया। फिर जम्मू में टू हुँ। 2018 एक 10 किलोमीटर रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया। वो जो फिनिशर मेडल मैंने उस वक़्त अचीव किया, मेरी एक 10 टू 5 जॉब है, डेडिकेटेड जॉब है और जो हुँ। बहुत ज़िम्मेदारी वाली जॉब है जहाँ हुँ। और वो जॉब इट इज़ नॉट कन्फाइन्ड टू 10 टू 5 कभी आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, आप पे और भी ज़िम्मेदारियाँ, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपकी वो ज़िम्मेदारियाँ कभी-कभी बियॉन्ड ऑफ़िस आवर्स भी जाती हैं। ज़रूर इंश्योर करना कि कम से कम अगर शाम को भी नहीं तो मैं रात को कुछ करूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे आजकल रमज़ान का महीना है और आप कि दिन भर आप फिटनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, तो मैं रात को जिम जाती हूँ। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अरसला खान और आवाज़ द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। अनीसा नबी, जो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के साथ-साथ एथलीट में भी सक्रिय रहती हैं, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल भी जीते हैं। फाइल से लेकर फिनिश लाइन तक उनका जो सफ़र रहा, उनका जो संघर्ष रहा, आज महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक रहा। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कैसे वो अपने स्ट्रगल को देखती हैं। सबसे पहले वेलकम टू आवाज़ द वॉइस मैम, कैसी हैं आप? थैंक बस फाइन, थैंक यू सो मच। तो अनीसा मैम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आपने प्रशासनिक एक तरफ सेवा आपकी रही जम्मू कश्मीर में, दूसरी तरफ एथलीट खेल-कूद, तो दोनों को आपने मैनेज कैसे किया और दोनों को मैनेज करने में क्या मुश्किलें आईं और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो करियर है वो 2012 में शुरू किया और जब मैंने ये करियर अपना शुरू किया आई वाज़ ऑलरेडी अ मदर 2 साल की बेटी थी मेरी। तो मदरहुड और आप अपना ऑफ़िशियल काम मैनेज करते-करते सॉर्ट ऑफ मेंटल और फिज़िकल फटीग मुझे लगता है हर महिला को होती है, जो भी वर्किंग वुमेन होती है और सेम मुश्किलात मैं भी फ़ेस करने लगी। और कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में कहीं खो से जा रहे हो, कहीं अपने आप को लूज़ करते जा रहे हो। तो हुँ। दैट टर्निंग पॉइंट देन आफ्टर बिकमिंग अ मदर ऑफ 2 किड्स मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की, अपने आप को रनिंग और एथलेटिक्स में अपनी एक शौक सा पैदा हो गया और ये प्रेरणा मुझे मेरे हस्बैंड से मिली जो एक मैराथन रनर हैं। तो वो काफ़ी जगहों पे रनिंग के लिए जाते थे, तो उनको देखकर एक घर में इंस्पिरेशन थी। उन्होंने काफ़ी एक रोल हुँ। प्ले किया मेरी जगल को देखकर कि मुझे अपनी फिटनेस को भी हुँ। ध्यान देना चाहिए और दैट इज़ हाउ इट हुँ। स्टार्टेड। सो उससे प्रेरणा लेके मैंने अपनी जर्नी शॉर्ट रन से स्टार्ट करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता लॉन्ग डिस्टेंस और फिर एथलेटिक्स में स्टार्ट की। और दोनों को मैनेज करना मुश्किल तो है, बट मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर आप में एक विल पावर है और जब आप अपने आप को एक प्रायोरिटी समझना शुरू करते हैं और ये समझना शुरू करते हैं कि आपको अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ खुद को भी देखना बहुत ज़रूरी है, खुद के पैशन को, खुद की हॉबीज़ को और खुद कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है आपको एक इंटरनल मोटिवेशन वहाँ से ज़रूर आती है। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अनीसा मैम, जैसे आपने ये तो बात की अपने आफ्टर मैरिड लाइफ़ वाली, वो आपके बचपन के दिन कैसे रहे? वहाँ से कैसे शुरुआत हुई? पेरेंट्स का क्या रोल रहा? वहाँ से भी बताइए कुछ। बचपन पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस एकेडमिक्स पे था। पेरेंट्स का भी ओके। काफ़ी प्रेशर था और काफ़ी आई थिंक प्रेशर से ज़्यादा राइट वर्ड इज़ एनकरेजमेंट थी कि अपने पैरों पे खड़े होना है। तो मैं आप बिलीव नहीं करेंगे ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम्स एंड कॉलेज टाइम आई वाज़ मोर इंटो स्टडीज़, मोर इंटो एकेडमिक्स। हुँ। मैंने अपनी एथलेटिक जर्नी आफ्टर बिकमिंग अ मदर शुरू की है। बाकी जो बेसिक हुँ। स्पोर्ट स्कूल और कॉलेज टाइम में तो खेलते थे, बट आई एक्चुअली टर्न्ड इंटो एन एथलीट आफ्टर बिकमिंग अ मदर। एक माँ बनने के बाद एथलेटिक्स में जाना, वो एक अपने बच्चों के लिए भी एक इंस्पिरेशन सॉर्ट ऑफ आप बन जाती हैं विद टाइम।
तो आपकी मम्मी ने क्या हेल्प करी आपकी? आप अपने बच्चों को तो बिल्कुल इंस्पायर कर रही हैं, महिलाओं को, युवाओं को, लेकिन व्हाट अबाउट योर मम? मेरी मदर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मेरी मदर एक हुँ, होम मेकर हैं, बट घर की ज़िम्मेदारियों को ध्यान देते-देते उनका एक बहुत ही पॉज़िटिव और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था कि वी आर 2 सिस्टर्स, कि मेरी दोनों बेटियों हुँ, को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी एजुकेशन में उनका काफ़ी रोल रहा एंड अच्छा। बहुत सपोर्टिव रहीं कि जो हम चाहते हैं बनना, उसको काफ़ी सपोर्ट हुँ, हमेशा की। इस सपोर्ट और एनकरेजमेंट की वजह से जब आपको घर में कोई रोक-टोक नहीं होती है, तो आप अपने ड्रीम्स देख पाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं। एज़ आई सेड बिल्कुल। मैंने मैरिज के बाद अपना जेकेएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया। वहाँ पर भी मेरी मदर का काफ़ी रोल रहा है बिकॉज़ मैं ऑलरेडी एक मदर थी, एक डॉटर की, तो उनका काफ़ी हुँ, सपोर्ट रहा। वो आई, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, उस वजह से डिस्पाइट मैरिज के बाद एक मदर होने के बाद हस्बैंड के साथ-साथ मेरी मदर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, इसके साथ-साथ देखो, ये कहने में बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लग रहा और बिल्कुल भी दो राय नहीं है, यू आर संतूर ममा, है ना? तो आपकी जो फ़िटनेस है, वो कहाँ से आई? वो आपने बताया अपने हस्बैंड से भी काफ़ी चीज़ें देखी, तो आप जो आपकी लाइफ़ में ज़िक्र होता है सुबह मॉर्निंग वॉक का और भी बाकी सारी चीज़ों का, तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं, आपके काम के साथ-साथ? एज़ आई सेड मैंने अपनी फ़िटनेस की जर्नी 2018 में स्टार्ट की। 2018 18 में रनिंग का शौक पैदा हुआ और मैंने शॉर्ट हुँ, डिस्टेंस रन से स्टार्ट किया। जम्मू में एक 3 किलोमीटर्स की रन ऑर्गेनाइज़ की गई थी एंड वही हस्बैंड की एनकरेजमेंट की वजह से मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया। फिर जम्मू में टू हुँ, 2018 एक 10 किलोमीटर रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया। वो जो फिनिशर मेडल मैंने उस वक़्त अचीव किया, उस दैट वाज़ अ हुँ, टर्न उस तब मैंने इट वो आई मेड माय माइंड कि अब मैंने रुकना नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। उसके बाद जब मुझे रनिंग का शौक पैदा हुआ तो मुझे रोज़ मॉर्निंग प्रैक्टिसेस का एक यू कैन से एक एडिक्शन सी होने लगी क्योंकि अगर आप हाँ, प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो और कोई भी स्पोर्ट हो, अगर आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं रखते हैं, अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं, उस पे काम नहीं करते हैं, तो आप इवेंट के दिन या कॉम्पिटिशन के दिन परफ़ॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। वो कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्मेंस देने के जज़्बे ने मुझे रेगुलर प्रैक्टिस पे मजबूर किया। तो वही सुबह का एक टफ रूटीन मैं कहूँगी एक डेली स्ट्रगल है एक वर्किंग वुमन के हुँ, लिए और स्पेशली अगर आप मदर हो, तो यू आर नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स पर्सन आप पे एक मल्टीपल ज़िम्मेदारियाँ एग्ज़ैक्टली। तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मतलब बच्चों के उठने से पहले आपने उठना है, अपने यू हैव टू टाई योर हुँ, शू लेसेस और आपने रन पे निकलना है और उनके उठने से पहले वापस भी आना है, क्योंकि आपकी मदरली बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको उनको स्कूल भेजना है, आपको खुद ऑफ़िस जाना है। हाँ, या अगर सुबह नहीं टाइम मिलता है, तो मैं शाम को कभी-कभी यूनिवर्सिटी चले गए या नियर बाय कहीं हमारे यहाँ कुछ इंफ्रास अच्छे हैं स्पोर्ट्स के, वहाँ चले हुँ, गए, आपने अपनी प्रैक्टिस कर ली। तो इट हैज़ हुँ। ऑलवेज़ स्ट्रगल बिटवीन माय अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेरे रनिंग के पैशन के बीच में। बट वही अच्छा। बात है अगर जी, हुँ। इसके अलावा मैम आपने जैसे आपने बात की कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ और एक तरफ आपके पास सरकारी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि परेशानियाँ नहीं आती होंगी, ज़ाहिर-सी बात है जब आप 2 काम एक साथ करते हो तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो उसको आप कैसे देखती हैं और कैसे पॉज़िटिव रह के इतनी अपनी स्माइल के साथ कैसे काम कर लेती हैं? मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमें बचपन से अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए और खुद भी इम्बाइब करना चाहिए। हमारे पास हुँ, वही 24 आवर्स सबके पास हैं, बट जब हुँ, आप अपने दिन को कैसे प्लान करते हैं वो बहुत मैटर करता है। आपकी मैं अपनी हुँ, बात करूँ मेरी एक 10 टू 5 जॉब है, डेडिकेटेड जॉब है और जो हुँ, बहुत ज़िम्मेदारी वाली जॉब है जहाँ हुँ, और वो जॉब इट इज़ नॉट कन्फाइन्ड टू 10 टू 5 कभी आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, आप पे और भी ज़िम्मेदारियाँ आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपकी वो ज़िम्मेदारियाँ कभी-कभी बियॉन्ड ऑफ़िस आवर्स भी जाती हैं। बट वही बात है बिल्कुल। कि दिन ऐसे प्लान किया है, द बेस्ट टाइम इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं अर्ली स्टार्ट करती थी। अपनी ऑफ़िस और मदरली रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले ही मैं खुद को टाइम देना प्रेफ़र करती हूँ। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं प्रैक्टिकली इतनी रिजिड रिजीम आप फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, तो मैंने हुँ। ज़रूर इंश्योर करना कि कम से कम अगर शाम को भी नहीं तो मैं रात को कुछ करूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे आजकल रमज़ान का महीना है और आप कि दिन भर आप फ़िटनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, तो मैं रात को जिम जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को वो आफ्टर रोज़ा?
जी। इफ्तारी के बाद अच्छा, आफ्टर टेकिंग इफ्तारी के फूड साथ। कोशिश करती हूँ मैं 9 हाँ, टू 10 रात को जाती हूँ, ताकि मैं हाँ, मतलब वही बात है, आपको टाइम मैनेज करना है, आपने वो 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए निकालना है। तो वो आप बिलीव नहीं करेंगे, इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कोई आप टाइम टेबल बनाते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं, वैसी मेरी लाइफ कभी नहीं रही है। मेरे टाइम टेबल्स चेंज हुए हैं, मेरी रिजीम्स चेंज हुई है, बट क्या मैंने कोशिश की है कि मैं अपने लिए वो आधा या घंटा या 45 मिनट्स चाहे सुबह चाहे शाम कहीं से निकालूं, एंड दैट इज हाउ आई हैव मैनेज्ड। और रही जॉब की बात, तो मुझे काफी सपोर्ट भी मिला है। मैंने जिन भी डिपार्टमेंट्स हुँ, में काम किया है, उनने मेरे एथलेटिक एबिलिटीज या एथलेटिक अचीवमेंट्स या पैशन को हमेशा अप्रिशिएट किया है। कभी ऐसा नहीं दैट्स हुआ रियली है ग्रेट। एक्टिविटीज से मेरी जॉब सफर हुई है या मेरी जॉब की वजह से एक्टिविटीज सफर हुई हैं। सो आई हैव लव टू मैनेज बोथ। बहुत-बहुत सुंदर बात किया कही आपने और इसके साथ-साथ जैसे आपने बात की अनीसा मैम 9 टू 5 जॉब की, तो मैं अगर जानना चाहूँ कि 9 टू 5 जॉब और एथलीट दोनों में से अनीसा मैम को एक को चुनना हो, तो वो किसको चुनेंगे आप? ये बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही मुश्किल होने वाला है। देखिए, मैंने एथलेटिक्स को कभी एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं समझा है। मैंने इसको हुँ, अपना पैशन समझा है, अपनी हॉबी समझी है, मेरे लिए ये एक मोटिवेशन है लाइफ़ में चैलेंजेस को हुँ, फ़ेस करने के लिए, मेरे लिए एक ये हैप्पी मोमेंट है। और जो हुँ, मेरी जॉब है वो एक ज़िम्मेदारी है, वो एक सर्विस है टू द सोसाइटी, टू द नेशन। तो मैंने कभी दोनों को कंपेयर नहीं किया या कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि एज़ आई सेड मेरी एथलेटिक जर्नी मेरी जॉब के बाद शुरू हुई है। सो सिविल सर्विसेज़, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट वाज़ द फर्स्ट थिंग जो हुँ, मैंने चूज़ किया अपने लिए। तो उसको हाँ, चूज़ करने के साथ-साथ मुझे लगा, अगर मैं एक फिज़िकल और अपनी मेंटल फिटनेस पे काम करती हूँ, तो मैं एक बहुत ही अच्छी पब्लिक सर्वेंट भी प्रूव हो सकती हूँ। बिकॉज़ जब आप एक फिटनेस रिजीम को फ़ॉलो करते हैं, तो आपके हुँ, अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग एग्ज़ैक्टली, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट, आप सब बदलता है। सो वो बदलाव आपके कोई भी प्रोफ़ेशन में आप हो, वहाँ ज़रूर काम आता है। तो मैं दोनों को चूज़ करने में से एक चीज़ तो बहुत मुश्किल रहेगी मेरे लिए, बट एज़ आई सेड आई लव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। स्पोर्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब है, एथलेटिक्स मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं कभी नहीं इसको छोड़ना हुँ, चाहूँगी अपनी जॉब की वजह से। बट हुँ, जॉब मुझे लगता है, मेरी जो सिविल सर्विसेज़ की जॉब है, ये मेरे पे एक ज़िम्मेदारी है। ये एक समाज की हुँ। तरफ एक ऑब्लिगेशन है, जिसको अगेन मैं बखूबी निभाना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा इसी के साथ-साथ जैसे आपने इंटरनेशनल, नेशनल दोनों लेवल पर ही काफ़ी अवार्ड्स भी जीते। तो पहला जब अवार्ड मिला था, वो मोमेंट कैसा था? बेसिकली मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के साथ-साथ जब मैंने जम्मू से अपनी रन्स शुरू की, तो मैंने नेशनल लेवल पे भी जो हमारी बहुत अच्छी मैराथन्स होती है, टाटा मुंबई, वेदांता दिल्ली मैराथन, ऐसी सारी हुँ, मैराथन्स में हुँ। पार्टिसिपेट किया। बट साथ-साथ मैंने अपने एथलेटिक्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और एथलेटिक्स थोड़े डिफरेंट है। एथलेटिक्स में आपका शॉर्ट डिस्टेंस रन्स आती हैं। तो मैंने स्टेट लेवल हुँ, पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एंड विद माय फिजिकल स्ट्रेंथ मैं गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीतती गई। फिर मैंने 2020 में पहली बार नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, और वहां हुँ। पर मैंने 400 और 800 मीटर्स रेस में 800 मीटर्स में सिल्वर मेडल आई बैग्ड। वहां से मुझे एक अलग मोटिवेशन आई, मुझे लगा नहीं, एक अच्छा। रनर के साथ साथ में एक नेशनल चैंपियन वाली फील आई मुझे। आपकी लाइफ में किसी भी अचीवमेंट का कोई स्टेज नहीं होता है। नो डाउट इट वाज नॉट एथलेटिक, इट वाज मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप। अब मैं एक हुँ, कॉम्पीट करती हूँ आज की डेट पे, बट उसमें भी एक मेडल हासिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। और वहां से मैंने हुँ, स्टेप इन किया। एक्चुअली आई मतलब अपने आप को रिकॉग्नाइज करना एज एन एथलीट, वो भी नेशनल लेवल का, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन 2020। इंटरनेशनल लेवल हुँ, पे मैंने दुबई मैराथन में पार्टिसिपेट किया, एंड अगेन द क्रेडिट गोज टू वन ऑफ माय इंस्पायरिंग ऑफिसर्स, जिन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया। मैं टैक्सेस डिपार्टमेंट में जब थी, तो मेरी जो कमिश्नर थी, उन्होंने मुझसे आते ही सवाल पूछा, अनीसा तुमने स्टेट और नेशनल लेवल पे तो पार्टिसिपेट किया है, क्या तुमने कभी इंटरनेशनल लेवल पे किया? तो आई वाज ब्लैंक, मुझे लगा ओ नो, मैंने तो नहीं किया है, तो आई शुड एक्सप्लोर। तो वहां से, आप जैसे कह रहे हैं, अपनी जॉब के साथ साथ एक ड्रीम देखना कि मुझे आप थोड़ा सा एक बिगर लेवल पे भी पार्टिसिपेट करना है, सो दैट दुबई मैराथन आई पार्टिसिपेटेड। वो मेरी इंटरनेशनल हुँ। पार्टिसिपेशन थी। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। अच्छा जैसे वंडर्स वुमेन कम्युनिटी का ज़िक्र होता है आपकी ज़िंदगी में, तो वो जी।
कम्युनिटी बनाने का विचार कहाँ से आया? कब लगा कि महिलाओं के साथ ज़्यादती हो रही है, या कुछ ऐसा आपको आपकी लाइफ में पॉइंट आया हो जहाँ लगा हो कि अब मुझे इस रास्ते पर भी जाना चाहिए, इस चीज़ में भी अब काम करना चाहिए? जब कोविड का दौर आया, तो उससे पहले ही जब हम जम्मू में रनिंग शुरू की, तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जब हम रनिंग इवेंट्स पे जाते हैं या रनिंग करते हैं, तो महिलाओं की हुँ, पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे लगा ओके। कि जैसे मैं हूँ, अब मेरे घर में एक फैमिली सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड एक मैराथन रनर थे, तो उनसे मुझे एनकरेजमेंट मिली। बट आप और हुँ, मैं अच्छे से जानते हैं कि महिलाओं को वो सपोर्ट घरों में नहीं मिलता है। एक हुँ, महिला को अगर आज की डेट पे भी ये सोचना पड़े कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, तो उसको काफ़ी सवाल उसके घरवाले ही पोज़ करना शुरू करेंगे कि नहीं तुम हुँ, मतलब टाइम नहीं देती हो, घर को टाइम नहीं देती हो, ये कोई हुँ, स्टेज नहीं है, तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम्हें घर देखना है, जॉब देखनी है। तो ये सारी जो हिंड्रेंसेस है हमारी घरों से शुरू होती हैं, फिर हुँ, सोसाइटी को अलग तरीके से जज करती है। तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसी चीज हो, जैसे मुझे तो एक मोटिवेशन घर से मिली, बट क्यों ना मैं एक मोटिवेशन बनूं, क्यों ना हम एक ऐसा ग्रुप, एक कम्युनिटी बनाए जहां विमेन हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, क्योंकि बिल्कुल, मोर और लेस हम सारी महिलाएं एक ही प्रॉब्लम से जूझती है। हम जी। सब मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते करते बहुत जगल करती हैं, और इस सब में हम कहीं ना कहीं गिव अप करती है। मैंने भी बड़ी बार किया, आपने भी किया होगा, बड़ी महिलाएं करती हैं और वो छोड़ देती हैं अपने सपनों को, और उनको ऐसा लगता है नहीं अब मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारियां, दिस इज माई लाइफ। तो वहां से एक हुँ, इंस्पिरेशन आई कि जब मैंने खुद अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की और महिलाओं की पार्टिसिपेशन कम देखी, तो मुझे लगा हुँ। कि वी शुड हैव अ ग्रुप। तो 6 वुमेन से स्टार्ट करते-करते आज हम 80 से 90 से 100 वुमेन वी आर कनेक्टेड। वी आर कनेक्टेड, वी आर वी हम मैंने ये एक्टिविटी संडेज़ शुरू की क्योंकि खुद मेरे पे तो ये लॉट ऑफ जो डेटा है, ये मतलब ऑल ओवर द मतलब इंडिया है, या फिर आप जम्मू कश्मीर की बात कर रही हैं? मेजॉरिटी वुमेन दे आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज ओके। इकट्ठे तो कश्मीर में ही करती हैं, बट मेरे साथ काफी इंस्पायरिंग लेडीज दिल्ली से, मुंबई से जुड़ी हैं। वर्चुअली वो अपनी एक्टिविटीज शेयर करती है, हमें इंस्पायर करती है। देखिए, इंस्पायर करने के लिए साथ बैठना या साथ एक फिजिकल डिस्टेंस मायने नहीं रखती है। आप अगर हुँ, मतलब पर मैं हमारा एक ग्रुप है, हम व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट करती है, और हमारा एक सोशल मीडिया पेज है जिससे हम अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट करती हैं, महिलाओं में एक मैसेज देती हैं कि हमें कैसे फिट एंड हेल्दी और एक्टिव और इकट्ठे रहना चाहिए। तो वो जो महिलाएं जो कुछ दिल्ली से हैं, कुछ मुंबई से बाहर से जुड़ी हुई हैं, इनफैक्ट जयपुर से, हुँ, हुँ। तो वो जब अपनी एक्टिविटीज हमारे ग्रुप में शेयर करती है तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ वर्चुअल कनेक्शन एज वेल एज फिजिकल बॉन्डिंग। तो अनीसा जी, जैसे आपके साथ जो महिलाएँ जब जुड़ी, तो उन्होंने उन आपने उनका स्ट्रगल भी सुना होगा। तो क्या लगा आपको, कहाँ कमी आ रही है? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फिटनेस के लिए भी, आप इन टर्म्स ऑफ फिटनेस और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग मतलब? ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है मेरे लिए। हुँ, 2020 में मैंने इनिशिएटिव लिया, और जब मैंने ग्रुप स्टार्ट किया, ऑब्वियसली इस कम्युनिटी के थ्रू मैं काफ़ी महिलाओं से मिली, उनसे इंटरैक्ट किया जो डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट जॉब से हैं, कुछ होम मेकर्स हैं। दिस कम्युनिटी मोस्टली फोकसेस ऑन मैरिड वुमेन जिन जो अपने आप को टाइम नहीं देती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जूझ रही हैं। तो हुँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा कि औरतें बहुत कुछ करना चाहती हैं, वो दे वांट टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, बट कहीं उनको रास्ता नहीं मिलता है। उनको एक पुश हुँ, चाहिए, उनको कोई चाहिए जो उनको बताए भाई आओ हाँ, निकलो, चलो ये करते हैं, मतलब चलो मतलब हमने इतना एंजॉय किया इस जर्नी को। संडेज को हमने ग्रुप प्लान बनाना, और महिलाएं वो पूरे हफ्ते की थकान उनकी दूर होती थी जब हम संडेज को या तो रन के ले गए, या तो हुँ, ट्रैकिंग के ले गए, या साथ बैठ के योगा किया, और बहुत सारी स्टोरीज अपनी लाइफ की शेयर की। हमने इस कम्युनिटी में काफी लाइव सेशंस भी किए महिलाओं के साथ जो डिफरेंट फील्ड्स में एक्टिव है। हमने वुमेन हेल्थ पे हुँ, बात की है, हमने वुमेन की मेंटल हेल्थ पे बातें की हैं, और अभी भी कर रहे हैं। अभी आज के टाइम अच्छा, पे हमारी कॉन्ट्रेस वुमेन कम्युनिटी की वुमेन स्पोर्ट्स खेलती हैं। सो हुँ। थोड़ा सा बदलाव, मतलब रनिंग से शुरू करके डिफरेंट एक्टिविटी से आज हम रैकेट स्पोर्ट्स में आ गई हैं। हम महिलाएं इकट्ठे चली जाती हैं, कोई प्लान करती हैं अच्छा वीकेंड पे। अनीसा जी, इसमें कोई एज क्राइटेरिया भी रहता है? मतलब जैसे 20 से, या ऐसे कुछ एज क्राइटेरिया, या फिर कोई भी एज की महिला जुड़ सकती है आपके साथ? इट्स एन ओपन ग्रुप, हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, ओके, इट्स वुमेन ग्रुप। ओके। बट मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी कम्युनिटी में ज्यादा मैरिड वुमेन मदर्स जुड़ी हुई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे हुँ, रिलेट विद मी, हम रिलेट कर पाती हैं एक दूसरे से, और
हम महिलाएं वही बात है ना, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और कॉमन सोल्यूशन चाहती हैं, बट ऐसा सॉल्यूशन कोई चाहती हैं, एग्ज़ैक्टली। ओपन टू जॉइन दिस ग्रुप, इवन द यूथ आर ओपन टू हुँ, जॉइन द ग्रुप। ओके, ओके। अच्छा, इसके साथ-साथ फिट इंडिया वुमेन, इसको लेकर भी आप काफ़ी चर्चा में रहती हैं, तो उसको थोड़ा बताइए, उसमें क्या है? क्या कुछ ख़ास है आपके लिए? 2019 में जब फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज हुआ, तभी मेरी जर्नी भी नई नई हुँ, शुरू हुई थी। तो मेरा काफी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, फिट इंडिया मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया, वो काफी एक जी। बदलाव लाया हमारे नेशन में। तो हुँ, उस से उस मूवमेंट से जुड़ने का पैशन मुझे स्टार्टिंग से ही था, बट इट टुक मी 4 हुँ, इयर्स। ये 4 साल की स्ट्रगल थी, बिकॉज़ एक फिट इंडिया एम्बेसडर होने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना रन करती हैं, आप कितना जिम जा रहे हो, बिल्कुल। कितने, बट इम्पोर्टेंट है क्या आप इस फिटनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, क्या आप ये हाँ, मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं, क्या आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को फिटनेस की तरफ जोड़ सकते हैं। वो पैशन, वो जज्बा मैंने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया अपने में थ्रू माय सोशल मीडिया पेजेस। एंड 2000, आफ्टर 4 years, लाइक इन अराउंड 2023, मुझे फिट इंडिया ने अपना एज एन एम्बेसडर एक्नॉलेज किया, एंड दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। बिकॉज अब मैं सिर्फ अपनी फिटनेस या एक कम्युनिटी तक फोकस नहीं हूँ, अब आई एम अ पार्ट ऑफ अ बिगर मूवमेंट जो एक नेशनल हुँ, लेवल पे। तो अब मैं एक मिशन से, मूवमेंट से जुड़ी हूँ, जहां मेरा मकसद ये है कि हम अपने नेशन को फिट, एक्टिव और हेल्दी बनाएं। आप जानती हैं कि आजकल हमारा यूथ कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, कितना ड्रग्स का अब्यूज है, बिल्कुल। तो इस वक्त फिटनेस का मैसेज स्प्रेड करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो फिटनेस इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे वो यूथ है, विमेन है, सीनियर सिटीजन है। तो एक बड़ी मूवमेंट का हिस्सा होना एक गर्व की बात है और एक जिम्मेदारी की भी बात है, जो मैं निभाना चाहूंगी इन द कमिंग टाइम्स। अच्छा, जैसे कि आपके पास खुद भी सरकारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन एक तरफ आपके पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप बखूबी निभा रही हैं और दूसरी तरफ जब आप खेल में प्रशासन को देखते हैं, हम काफ़ी खबरें भी सुनते हैं, काफ़ी सारी खबरें ऐसी आती हैं जहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ गलत होना या कैसी भी बात हो, तो उसको उसको आप कैसे लेती हैं? और क्या आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी या आप जब महिलाओं के साथ जुड़ी कम्युनिटी के थ्रू अपनी, तो वहाँ पे आपको कुछ सरकार की तरफ से कमियाँ रही हों, प्रशासन की तरफ से कमियाँ रही हों या आपको सपोर्ट मिला हो? नहीं, मेरे को हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव एनकरेजमेंट और सपोर्ट ही मिला है। ये एक सोशल इनिशिएटिव है, इसमें कोई, हमने कोई गवर्नमेंट हुँ, सपोर्ट नहीं इसमें गार्नर किया है। ओके, गवर्नमेंट जॉब एक अलग डोमेन है, और ये कम्युनिटी मेरा सॉर्ट ऑफ एक सोशल एक्टिविज्म है, एक सोशल वर्क आप कहेंगे, क्योंकि सोशल वर्क सिर्फ चैरिटी नहीं होती है। सोशल वर्क, आप समाज एग्ज़ैक्टली। में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, आप समाज की सोच बदलना चाहते हैं, समाज में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो वो भी एक, मैं मानती हूँ, सोशल वर्क है। तो अब हुँ, अगर दो चीजों की बात करें, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ऑफिसर भी हूँ इस वक्त, तो स्पोर्ट्स में काफी बदलाव आ रहा है। और इस वक्त हम हुँ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं। जब हम कम्युनिटी अच्छा, पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट पे हम स्पोर्ट्स में फोकस है कि कम्युनिटी इन्वॉल्व हो ज्यादा से ज्यादा। आज स्पोर्ट्स सिर्फ बिल्कुल। यूथ काइंड नहीं है, तो जब भी हम कोई हुँ, लीग्स वगैरह करवाते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से होती है, काफी काफी लोग आगे आते हैं। और उन लोगों में आपकी विमेन भी हैं, आपका यूथ भी है, आपके मिडिल एज्ड लोग, पीपल भी हैं, और सीनियर सिटीजन्स भी हैं। तो अब ये हुँ, एक कम्युनिटी इनिशिएटिव हो गया है स्पोर्ट्स, और ये बहुत जरूरी है। तो इसमें सरकार बहुत काम कर रही है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली इसको परस्यू कर रहा है, और स्पोर्ट्स में अ, और भी चीजों पे फोकस बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोचिंग पे, ट्रेनिंग पे। बट नाउ स्पोर्ट्स का डोमेन बहुत वाइडन हो गया है, और अब हुँ, को एक अलग लेवल पे, मतलब ग्रास रूट लेवल से इसको करना जरूरी है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द ग्रास रूट, आपके स्कूलों से शुरू होके बिल्कुल। घरों तक मोटिवेशन चाहिए। आपके घरों हाँ, में पेरेंट्स को भी स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को एनकरेज करना है। तो हम उस करना लेवल पे चाहिए। सबको स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। तो उसमें जैसे हमारा इनिशिएटिव, अब मैंने एक छोटा इनिशिएटिव लिया है, ऐसे बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे रनिंग ग्रुप्स बने हैं जम्मू में। सो हर किसी की अपनी कंट्रीब्यूशन है। नाउ स्पोर्ट्स इज कम्युनिटी हुँ, ड्रिवन, दैट हैज बिकम एन एडेड सपोर्ट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। और गवर्नमेंट हुँ। इन चीजों को बहुत हैप्पीली वेलकम कर रही है, क्योंकि एक ही पर्पस है कि हम स्पोर्ट्स फिटनेस को बढ़ाएं। जी, अच्छा, इसी के साथ-साथ अनीशा मैम खुद भी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आज प्रेरणा है।
तो आपके लिए और महिलाओं को देखते हुए आपके लिए सफलता का जो असली मतलब है वो क्या होना चाहिए? मुझे लगता है सफलता आपकी सैटिस्फैक्शन से काफ़ी जुड़ी हुई है। अगर आप ओके। बहुत ही आपने कुछ भी अचीव किया लाइफ में और आप हुँ, किसी भी जॉब में हैं, प्रोफ़ेशन में, बट आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो मैं उसको हाँ, सही मायने में सक्सेस नहीं देखती हूँ। पर हुँ, अगर आप डज़न्ट मैटर आप किस मतलब किस रैंक की जॉब पे हैं, आप किस प्रोफ़ेशन में हैं, बट आप सैटिस्फाइड हैं। आपको लग रहा है हुँ, कि किसी भी प्रोफ़ेशन में हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं ऑफ़िसर हूँ, मैं अपनी बिल्कुल। जॉब के साथ रही हूँ, अपने रोल के साथ जस्टिस कर रही हूँ, अपना रोल बखूबी निभा रही हूँ, सिंसेरिटी से, हुँ, पैशन से और साथ-साथ लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ, तो दैट इज़ द रियल बिल्कुल। मीनिंग ऑफ सक्सेस। क्योंकि सिर्फ़ एक जॉब, सिर्फ़ एक टाइटल, सिर्फ़ एक स्टेटस आपकी पहचान नहीं है। आपकी हुँ, पहचान उससे बड़ी होनी चाहिए। तो आप तभी सक्सेसफुल हैं अगर आप अपनी जॉब भी बखूबी निभा रही हैं, अपने समाज में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं और हुँ। अपनी आप अपने घर में भी एक इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल बन रही हैं, तो मुझे लगता है आप एक बहुत ही सक्सेसफुल महिला हैं और आपको खुद पे एक प्राउड फीलिंग आनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ मैम। अच्छा, जाते-जाते युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए कुछ मैसेज आवाज़ द वॉइस की तरफ से? युवाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। आप हमारा हुँ, भविष्य हैं हुँ, और आपको अपनी एनर्जी कहाँ चैनलाइज़ करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आप हुँ, अपने आप पॉजिटिव चीज़ों में इंडल्ज करेंगे, अपने आप को स्पोर्ट्स, फिटनेस, अपने गोल्स की तरफ लाएँगे, उतना आप सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को नहीं इम्प्रूव करेंगे, अपनी फैमिली को यू विल मेक देम प्राउड एंड आप अपने पूरे भारत को प्राउड फ़ील कराएँगे। आज हमारे काफ़ी हुँ, युवा हैं, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, साइंस, डिफरेंट फील्ड्स में, मेडिकल। तो यही युवा हमारा प्राइड है, यही युवा हमारा हुँ, ब्रांड है, हमारा एम्बेसडर है। तो युवाओं को ड्रग्स से दूर रह के स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की तरफ आना चाहिए। इससे आपकी लाइफ बहुत बेहतर और बेहतरीन हो सकती है। अपने गोल्स पे फोकस्ड बिल्कुल। होना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन हर फील्ड में है, स्पोर्ट्स में डोपिंग है, हुँ, आपका रूटीन रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके सोशल मीडिया पे भी बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अपने गोल्स पे बिल्कुल। फोकस और एक बदलाव लाएं। बिकॉज अगर हर युवा ऐसा सोचेगा तो टुगेदर वी कैन मेक अ बिग चेंज। महिलाओं के लिए मेरे लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि प्लीज हिम्मत ना हारें, क्योंकि हुँ, महिला को एक ही चीज पीछे कर सकती है, वो है खुद उसकी अपनी हिम्मत। जिस दिन आप ये हिम्मत। सोचेंगी, नो, हाँ, जिस दिन आप ये सोचेगी कि अब मेरा स्टेज नहीं रहा, अब मैं ये नहीं कर सकती, अब मेरा टाइम चला चुका है, तो आपकी सक्सेस रुकेगी। कीप ड्रीमिंग एट एवरी स्टेज। अब मैं हूं तो मैंने तो अपनी मैरिज के बाद, बच्चे के बाद भी सपने देखे। एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया, स्पोर्ट्स में मेरी तो एक जर्नी, हुँ, मुझे ज्यादा मेमोरेबल जर्नी पोस्ट मैरिज है देन प्री मैरिज। तो ये एक सिर्फ मुझे लगता है मेरी लाइफ से सिर्फ एक ये इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं कि आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। खुद पे भरोसा रखें। और अपने साथ-साथ अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप एक फैमिली के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रख के उनको समझाएँ, उनके साथ बात करें और एक जी, बदलाव लाएँ। घर से शुरू करके अपने समाज में एक बदलाव लाएँ, आप में बहुत पोटेंशियल है। जी। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और सवाल ले लेती हूँ, रमज़ानों में फ़िटनेस का ध्यान कैसे रखें, ये भी आप बता दीजिए जाते-जाते? हाँ, इस वक़्त रमज़ान का महीना चल रहा है और इस वक़्त हुँ, एक्टिविटी आप में पूरे दिन आप फास्टिंग में बिल्कुल। हो, तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो रमज़ान में फ़िटनेस का ये टिप है कि आप सहरी और इफ्तारी में एक अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लें। आप हुँ, प्रोटीन्स अच्छे से, आप फाइबर हुँ, लें अच्छे से और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और रही हुँ, फ़िटनेस और एक्सरसाइज़ की बात, तो आप थ्रू आउट द डे, अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा योगा स्ट्रेचिंग करती हूँ क्योंकि वो लाइट है, आप कर सकते हैं, उससे मेरी बॉडी में एक लाइट सी अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पोस्ट इफ्तारी जब आप अपने मील्स लेते हैं विच शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन्स एंड फाइबर एंड वाटर, आप उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक के बाद ज़रूर या तो वॉक करें या तो आप हुँ, स्ट्रेंथ ट्रेन करें। ये 2 नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप रमज़ान में स्ट्रेंथ ट्रेन लाइट इंटेंसिटी की और वॉक करते हैं तो
आप बहुत अच्छे से इस फास्टिंग का एक मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बाकी अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए और महिलाओं को स्पेशली कि अपने आप को निखारें, अपने आप को बनाएं और अपने आप का जो मन है वो करके दिखाएं। और युवाओं के लिए भी फिटनेस का ध्यान रखें, स्पेशली अभी रमज़ान में भी मैम ने काफ़ी कुछ बताया, तो उन सब बातों का ध्यान रखें। अब आपसे भी हम अलविदा ले लेते हैं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप आज ही आवाज़ द वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।